नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिटकॉइन से रिलेटेड और क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड। क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है मार्केट के अंदर, मार्केट में गिरावट का जो यहाँ पर दौर है वो शुरू हो चुका है। इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को ऐसे जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग ले ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब लोगों को याद होगा कि कल के वीडियो में मैंने आप सब लोगों से ये चीज क्लियरली कहा था कि जिन भी लोगों ने अपना स्टॉप लॉस अगर 18,000 के ऊपर लगा रखा है तो वो चीज आप सब लोगों को बता दें कि 18,000 का स्टॉप लॉस यहां पर ट्रिगर हो सकता है। इनफैक्ट मैंने आप सब लोगों को ये भी बताया था कि जो एक्चुअल रेजिस्टेंस जोन है वो 18,200 से लेकर 18,800 या फिर 19,000 तक की रेजिस्टेंस जोन है, जो कि कल के वीडियो में मैंने आप सब लोगों को अपडेट किया था। होपफुली आपने उस चीज को फॉलो किया होगा और सारी इंडिकेशंस मैंने आप सब लोगों को हमारे ट्विटर हैंडल पर और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको दे रहे थे रेगुलरली। रात को भी जब एफओएमसी की मीटिंग हुई उस समय पर भी सारी आप सब लोगों को जानकारी देते हुए आए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम यहाँ पर देखें तो एकदम एक्यूरेसी के साथ सब कुछ चीजें चल रही हैं यहाँ पर हमारी, जहां पर हमने शॉर्ट के लिए प्लान किया था मार्केट को, और उसके हिसाब से मार्केट यहाँ पर अब नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पर अभी देखेंगे कि क्या कुछ लेवल्स पर मार्केट आ चुका है, बिटकॉइन कौन से लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, क्या कुछ आगे सपोर्ट लेवल्स बनते हैं, क्या यहाँ पर बिटकॉइन कोई सपोर्ट लेगा भी या नहीं लेगा, या फिर सीधा फ्लैश क्रैश करते हुए नीचे की तरफ जा सकता है बिटकॉइन। इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। और अभी यहां पर चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर देखेंगे कि क्या कुछ प्राइजेस चल रहे हैं मार्केट के अंदर और यहां पर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं यहां पर, उसके हिसाब से बातचीत करेंगे थोड़ा सा। तो चलते हैं फटाफट हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है 17,452, जो कि कल यहां पर चला गया था 18,382 तक। और अगर मैं इथेरियम की बात करूं तो 1271 का प्राइस चल रहा है, जो कि कल हमको यहां पर देखने को मिला था कि कल जो प्राइस चला गया था वो 1350 के भी ऊपर चला गया था। कल आपको अगर याद हो, कल का वीडियो अगर आपने देखा था तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि 1350 1355 लगभग लगभग इसके आसपास हमको जो है एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। और वहीं से ही कल जो है इथेरियम जो है वो रिजेक्ट भी हुआ, एकदम एक्यूरेसी के साथ, एकदम परफेक्ट एनालिसिस रही हमारी कल की, जहां से कि मार्केट रिजेक्ट होता हुआ हमको नजर आया है। अब यहां पर अगर हम बात करें बीएनबी की, तो बीएनबी पे मैं ऑलरेडी काफी समय से आप लोगों से कह ही रहा हूं कि बीएनबी पे मैं बेयरिश हूं और मार्केट में 290 का प्राइस था उस समय, मैंने ट्वीट भी किया था, आप सब लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा सकती है। अब कुछ ऐसे इंडिकेशंस और मिल रहे हैं जिसकी वजह से मार्केट और नीचे जाते हुए दिख रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ा इंडिकेशन जो होता है, जिसे मैं सबसे ज्यादा बोलता हूं पनौती, राइट। आप सब लोग बता देते हैं कौन सी है वो पनौती, आप सब लोगों ने देख ही लिया होगा। मैंने वो ट्वीट जो है उसका लिंक आप सब लोगों के साथ टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है, ट्वीट भी कर ही दिया है। तो अगर आप अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल पर नहीं है, टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप जाकर जरूर फॉलो कर सकते हैं। अभी दिखा देते हैं आप सब लोगों को कि कौन सा वो ट्वीट है। तो देखिए, ये वो ट्वीट है जहां पर कि मैंने लिखा है चाचा सेलर का बिटकॉइन वाला ट्वीट आया फिर से, समझ जाओ क्या होगा, राइट। हैशटैग पनौती। देख सकते हैं यहां पर कि हमने बेसिकली ये चीज नोटिस करी है कि बार बार यहां पर कि जितनी बारी भी ये बिटकॉइन वाला ट्वीट आता है माइकल सेलर की तरफ से, या फिर ऐसा कुछ होता है जहां पर कि वो बिटकॉइन के बारे में कुछ लिखते हैं, तो उस समय पर मार्केट हो जाता है डंप, राइट। और बहुत ही तेजी से डंप होता है। ये सारी चीजें हमने देखी हैं काफी बारी। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग तो समझ भी गए, जहां पर कुछ लोगों का यहां पर मैसेज भी आ चुका है डंप, राइट। इस तरीके से डंप या पंप, आई थिंक डंप, राइट, इस तरीके से करके यहां पर मैसेज आ चुका है, कुछ लोगों ने यहां पर मैसेज कर दिया है। उसी के साथ साथ यहां पर अगर हम बातचीत करें, माइक्रोसॉफ्ट ने बैन कर दिया है क्रिप्टो माइनिंग को यूजिंग इट्स ऑनलाइन सर्विस। बेसिकली जो इनकी क्लाउड सर्विस है उसको बेसिकली यूज करने के लिए यहां पर जो है वो बैन कर दिया है। जो भी लोग पहले जैसे क्लाउड की मदद से अपना जो है वो क्रिप्टो माइनिंग सेटअप बना लेते थे, राइट, इस तरीके से यहां पर ऑनलाइन जितनी भी सर्विसेज हैं क्रिप्टो को माइन करने के लिए, वो बंद कर दी गई है यहां पर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। यहां पर ये न्यूज भी निकल कर आ रही है, विच इज अगेन अ नेगेटिव न्यूज। एक न्यूज और अभी आ रही है, लेकिन अभी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्राफ्ट है। अभी यहां पर ये बिल जो है वो पास नहीं हुआ है। यहां पर लिखा हुआ आ रहा है बिल बाय यूएस सेंटोर वारन केवाईसी फॉर सेल्फ कस्टडी बीटीसी वॉलेट, राइट। सो यहां पर ये चीज क्या है, बेसिकली आप सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में बहुत सारे जो लोग हैं वो एक्सचेंज से अपने बिटकॉइंस को और क्रिप्टो करेंसीज को विड्रॉ कर रहे हैं। जब से एफटीएक्स का फंड आया है तब से लेकर
वैसे तो काफी सारे एक्सचेंजेस ने कोशिश की है कि वो अपना प्रूफ दे सके कि हमारे पास सारा 1:1 का जो है वो रेशियो में क्रिप्टो करेंसी रखी हुई है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज्यादा स्केयर हो चुके हैं। और इसकी वजह से अब हमको यहाँ पर बेसिकली ये जो है गवर्नमेंट अब ये कर रही है कि जितने भी लोग अपने वॉलेट, पर्सनल वॉलेट में भी, मतलब ये यूएस में हुआ है बेसिकली अभी तक तो, और अभी ये बिल है सिर्फ और सिर्फ, ये अभी तक पास नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ अभी बिल है, और जो कि ड्राफ्ट बिल आप एक तरीके से कह सकते हैं, ये अभी तक पास नहीं हुआ है। जब ये पास अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में बहुत ही बड़ी बैड न्यूज हो जाएगी मार्केट के लिए। और ये बिल है क्या बेसिकली कि जितने भी लोगों के पास अपने पर्सनल वॉलेट्स हैं, जैसे लेजर वॉलेट हो गया या ट्रस्ट वॉलेट हो गया, कोई भी पर्सनल वॉलेट हो गया, उसमें भी अगर आप क्रिप्टो करेंसी रख रहे हैं तो भी आपको केवाईसी करना पड़ेगा, राइट, इस तरीके से, विच इज नॉट फेयर। यहां पर हम डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड में है, डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसीज हैं, उसको भी अगर इस तरीके से केवाईसी करने की जरूरत अगर पड़ जाए तो दिस इज नॉट डन। तो ऐसे सिचुएशन में यहां पर ये जो चीज है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ना समझी कहेंगे हम गवर्नमेंट की तरफ से, कि कोई क्यों ही करेगा ऐसी कोई भी केवाईसी क्रिप्टो करेंसीज के पर्सनल वॉलेट को लेके, राइट। तो ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं जो कि कुछ नेगेटिव माहौल बना रहा है मार्केट के अंदर। साथ ही साथ यहां पर अगर हम बात करें कि कल जो एफओएमसी की मीटिंग हुई थी, जो कि हमने अपने वीडियो में भी बताया था कि एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 50 बेसिस पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज कर दिए हैं। 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज करने के बाद मार्केट जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि न्यूट्रल बिहेव करेगा, और मार्केट जो न्यूट्रल बिहेव करेगा उसका आपको क्या कुछ इंपैक्ट हो सकता है, न्यूट्रल मतलब क्या है, उन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। देखिए अभी फिलहाल के लिए अब जो मार्केट है वो किसी से भी इन्फ्लुएंस होने वाला नहीं है, तो चार्ट के ऊपर बातचीत होगी सारी की सारी, कि चार्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चार्ट क्या कह रहे हैं मार्केट के अंदर, और उन सब चीजों के बारे में हम यहां पर देखेंगे और आप सब लोग बताएंगे कि क्या कुछ दिख रहा है। तो देखिए एक ये चैनल बना हुआ था जो कि आप सब लोगों के साथ मैंने शेयर किया था हमारे ट्विटर हैंडल पर भी, टेलीग्राम पर भी, दोनों ही जगह पर, और यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो चैनल है, एक बारी को तो कल जब यहां पर जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इस चैनल को ब्रेक कर कर ऊपर की तरफ चला गया था, आप देख सकते हैं इस चैनल को ब्रेक करके, लेकिन बहुत ही थोड़ा सा ऊपर की तरफ ब्रेक किया था इस चैनल को, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ विक ही आई, विच वाज अ फेक आउट, एंड देन आफ्टर दैट यहां पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ यहां पर तैयारी कर रहा है। अभी साथ के साथ यहां पर कुछ चीजें और भी हैं नोटिस करने वाली, जो कि हमको यहां पर लग रहा है कि यहां पर मार्केट में नीचे की तरफ यहां पर बन सकता है माहौल आने का। तो कुछ इस तरीके से चीजें चल रही हैं यहां पर। अगर हम बात करें, देखिए एक पैटर्न तो ये भी होता है जिसमें हम बोलते हैं जहां पर कि हम WXYZ की तरह यहां पर खेलते हैं, राइट, लेकिन इस पैटर्न का मेरा पूरा स्टडी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर बेसिकली अगर मैं बात करूं 1 2 3 4 5 की, तो कुछ इस तरीके से यहां पर हो सकता है कि 1 2 3 4 एंड देन 5, राइट, कुछ इस तरीके से। और अगर अपन शॉर्ट टर्म में भी अगर हम यहां पर देखेंगे, राइट, अगर हम शॉर्ट टर्म में भी अगर हम यहां पर देखते हैं तो उसमें भी हमको कुछ ऐसा ही नजर आया था कि 1 2 3 4 एक छोटी सी करेक्शन आई थी, और उसके बाद ये 5th ऊपर की तरफ, राइट, ऐसा कुछ यहां पर देखने को मिला था। तो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो मार्केट का जो मूव है, प्लस यहां पर जो एक डिमांड जोन और सप्लाई जोन, बेसिकली जैसे हम बोलते हैं कि जो डिमांड जोन होती है वहां से प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ जाते हैं, जो सप्लाई जोन होती है वहां से प्राइसेस नीचे की तरफ आते हैं। जैसे कि कल आपको बताया था कि 19,000 से लेकर 18,800 या 19,000 से लेकर 18,200 के बीच में जो ये जो जोन है, आपको बार बार मार्क करके भी बताया था, देखिए यहां पर क्लोजर है, ये क्लोजर है, राइट, इस तरीके से करके आपको बताया था। तो देखिए यहां पर ये जो जोन है ये एक तरीके से पहले थी डिमांड जोन, जितने भी लोगों ने यहां पर बाय किया था वो बाय करते चले गए थे मार्केट को ऊपर, यहां से फिर ऊपर, राइट, तो बहुत सारे लोगों ने इस जगह पर बाय किया था। लेकिन अब हुआ क्या कि जो लोग बार बार इस जोन को बेसिकली एक सपोर्ट जोन समझ रहे थे कि ये सपोर्ट है, और वहां से फिर मार्केट जब नीचे की तरफ टूटा तो तभी भी मार्केट में लोगों ने यहां पर भी बाय किया होगा, और काफी सारे लोग ऑलरेडी फंस गए होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हुआ क्या कि जब मार्केट बहुत समय से नीचे की तरफ था और ऊपर की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, तो जितने लोग यहां पर इस जोन में फंसे थे उतने ही लोग 18,200 से लेकर 18,800 के बीच में जब मार्केट आया, वापस एंट्री किया, वो लोग वापस से निकल गए कि भैया बेटर है कि निकल जाओ, इससे ज्यादा कि और ज्यादा फंस जाए, बेटर है कि निकल जाओ, राइट। तो इस वजह से जो है वो यहां पर एक तरीके से सप्लाई जोन जो वो बन जाती है, और जो पहले जो डिमांड जोन थी जहां से कि ऊपर जा रहा था मार्केट, अब ये सप्लाई जोन बन गया। बेसिकली जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, वो सारी चीजें यहां पर बन गई। जो पहले यहां पर सपोर्ट था जहां से मार्केट बार बार बाउंस कर रहा था, वो यहां पर अब जो है वो रेजिस्टेंस बन गया यहां पर, और रेजिस्टेंस बनने के बाद अब मार्केट नीचे की तरफ यहां पर फिसल रहा है।
मेरा पर्सनली मानना ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हमको ये जो चैनल बना हुआ है यहाँ पर मार्केट में, ये जो हमको यहाँ पर नजर आ रहा है, यहाँ पर चैनल 2 घंटे के चार्ट पे देखें, 4 घंटे के चार्ट पे देखें, ये चैनल हमको क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं 4 घंटे के चार्ट पर भी यहाँ पर क्लियरली हमको चैनल नजर आ रहा है। तो इस चैनल की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर टूटता हुआ मेरे को अब उम्मीद है कि यहाँ से नीचे टूट सकता है। अगला जो सपोर्ट मेरे को अब यहाँ पर नजर आता है वो यहाँ इस जगह पर नजर आता है, समवेयर अराउंड 16,600 16,700 के आसपास। यहां से मार्केट अगर नीचे फिसलता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है तो उसके बाद हमको यहां पर 16,600 16,700 के आसपास के सपोर्ट लेवल देखने को मिल सकते हैं बहुत जल्द। और यहां पर अभी जो एट प्रेजेंट जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 17,470 का। और उसके बाद मुझे लगता है कि एक बारी के लिए हो सकता है कि रीटेस्ट कर ले, रीटेस्ट करने के बाद वापस से मार्केट एक बारी के लिए 17,200 17,300 के आसपास के लेवल्स पर आए एंड देन फर्दर और नीचे की तरफ मार्केट जो है यहाँ पर बिटकॉइन को एक फ्लैश क्रैश करते हुए मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाया जा सकता है। यहां पर ये पूरी उम्मीद बनी हुई है और इस चीज के लिए मेरे को यहाँ पर पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक में ये सारी चीजें हो सकती हैं। ऐसा क्यों होगा, उन सब चीजों के बारे में आप सब लोगों को फंडामेंटली भी रीजन बता देते हैं। देखिए अब जो है वो क्रिसमस आने वाला है, तो यहां पर जितनी भी अगर आपने नोटिस किया हो पिछले 1-1.5 महीने से जो स्टॉक मार्केट है वो भी ऊपर की तरफ जा रही है। और अगर हम यहां पर देखें तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट में भी 15,500 से लेकर सीधा यहां पर 18,300 18,400 के रेट तक, मतलब करीब अगर हम बात करें तो लगभग यहां पर $3,250 से $3,000 के बीच का उछाल जो हमने देख लिया। तो जितने भी लोगों ने यहां पर पिछले क्वार्टर के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर जितना भी पैसा बनाना था बना लिया। अब आ रहा है क्रिसमस, तो जब क्रिसमस आता है तो कहता है ऐसे हमेशा की तरह जो हमेशा से मार्केट में देखा गया है वो ये देखा गया है कि क्रिसमस आते आते लोग प्रॉफिट बुकिंग जो स्टार्ट कर लेते हैं। अभी इस समय पर क्रिसमस आने वाला है, क्रिसमस की छुट्टियों पे लोग जाने वाले हैं, तो उस समय पर पहले ही लोग यहां पर अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेंगे ताकि वो क्रिसमस पर जाकर एंजॉय कर सकें। तो ऐसे सिचुएशन में जो अगला हफ्ता है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो अगले नेक्स्ट 3-4 दिन है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि यहां से अब प्रॉफिट बुकिंग ज्यादा दिन रह नहीं गए, क्रिसमस को सिर्फ और सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट यहां पर नीचे की तरफ आके एक छोटा सा करेक्शन, मतलब कि एक छोटा सा बाउंस बैक देकर, जो कि एक रीटेस्ट देकर फिर वापस नीचे की तरफ जा सकता है बहुत तेजी से। इन सब चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मार्केट यहां पर बेरिश है और बेरिश यहां पर बना हुआ है। कुछ चीजें और दिखाते हैं आप सब लोगों को, फटाफट वापस चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारी। तो यहां पर अगर हम देखें तो एक चीज और नोटिस करने वाली है जो कि है DXY, राइट। तो मैं यहां पर DXY के चार्ट पर आ जाता हूं। आप सब लोगों को बहुत बारी मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि देखिए यहां पर जो DXY है एक पैटर्न फॉर्म कर रहा है जो कि यहां पर है राइजिंग वेज पैटर्न। और राइजिंग वेज पैटर्न की अगर हम बात करें तो राइजिंग वेज पैटर्न, सॉरी फॉलिंग वेज पैटर्न, नॉट राइजिंग वेज, इट्स अ फॉलिंग वेज पैटर्न। और फॉलिंग वेज पैटर्न जो है वो यूजुअली जो है वो बुलिश पैटर्न होता है, आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर इसने आज क्या किया है, आज आप देख सकते हैं कि एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक कर दिया है फिलहाल के लिए। अभी ऊपर की डायरेक्शन में जाने के चांसेस हैं इसमें। और अगर ये राइजिंग वेज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है, आप यहां पर ये लेवल मार्क करके रखिए जो कि है 104.75, राइट। 104.26 ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ 0.50 की यहां पर और जरूरत है ऊपर जाने की और ये लेवल हो जाएगा ब्रेक। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डॉलर हो जाएगा स्ट्रांग, और जैसे ही डॉलर स्ट्रांग होगा उसके बाद यहां पर हमको जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर हमको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो होगा क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि BTC एक नीचे की तरफ जाकर एक रीटेस्ट दे सकता है, उसी तरीके से यहां पर अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरीके की चीजें यहां पर भी देखने को मिल सकती हैं, जहां पर कि हो ये सकता है कि जैसे कोई भी पैटर्न होता है यूजुअली ब्रेक करने के बाद उसको जो है वो रीटेस्ट करता है। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये कुछ ऐसे ऊपर की तरफ जाए, यहां पर रीटेस्ट करे और उसके बाद फिर ये फर्दर ऊपर की तरफ निकल जाए, राइट। कुछ इस तरीके से यहां पर हो जाए। अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो उस सिचुएशन में जितने भी मार्केट में, शेयर मार्केट हो, ग्लोबल मार्केट्स में जो भी मार्केट्स हो, उसके अंदर हमको एक गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो यहां पर ये इंडिकेशंस हमको यहां पर देखने को मिल रहे हैं जो कि यहां पर पॉसिबल है कि यहां पर मार्केट कुछ इस तरीके से बिहेव करे। अब अगर ऐसा कुछ अगर होता है तो काफी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ यहां पर बातचीत करेंगे इथेरियम की बातचीत करेंगे थोड़ा सा USDT पेयर में। और USDT पेयर में अगर हम बातचीत करें तो देखिए ऑलरेडी
अभी जो है यहाँ पर इस जोन में आ चुका है, जो पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था ये वाला जोन, राइट, उसके भी नीचे आ चुका है। मतलब कि जो सपोर्ट था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाएं तो वो तो सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो एक चीज और यहाँ पर देखने को मिल रही थी हमको, जो कि मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूं। एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी कुछ इस तरीके से यहाँ पर, राइट, ये ट्रेंड लाइन बन रही थी। ये ट्रेंड लाइन को भी मार्केट ने जो है वो नीचे की तरफ ब्रेक कर दिया है। आप देख सकते हैं ये 1 2 3 यहाँ पर पॉइंट्स बने हुए हैं और उसके बाद यहाँ पर इसको भी ब्रेक कर नीचे की तरफ आ गया है। प्रेजेंटली जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 1272 का। और यहां पर जो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि कहां पर है नेक्स्ट सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट लाइन कुछ इस तरीके से बनती है, जो कि अभी सपोर्ट लाइन से ही बाउंस अभी हल्का सा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ही हल्का सा राउंड अबाउट अगर मैं बात करूं तो 1262 के आसपास से बाउंस हल्का सा हुआ है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे ही इस सपोर्ट लाइन को अगर ये ब्रेक करता है मार्केट, तो ये फर्दर और डाउनवर्ड मूवमेंट में जा सकता है और हो सकता है कि एक बारी के लिए अगर ये सपोर्ट अगर ब्रेक करे भी तो वापस से 1275 1280 के लेवल्स को एक बारी के लिए दोबारा से टेस्ट कर ले। दैट इज नॉट अ बिग डील और उसके बाद मार्केट दोबारा से नीचे की तरफ यहां पर आ जाए। ये बहुत ज्यादा हद तक पॉसिबिलिटीज बनी हुई है मार्केट के अंदर। मार्केट नीचे की तरफ देख रहा है यहां पर आते वक्त और एक तरीके से बेयरिश माहौल जो बना हुआ है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां से अगर ये फिसलता है तो सीधे जो सपोर्ट मिलने वाला है वो मिलेगा यहां पर 1075 के आसपास। इसके बीच में भी एक सपोर्ट है वैसे तो, जो कि है 1150 पे, लेकिन अगर मार्केट में अगर इस तरीके से बड़ा आगे एक क्रैश अगर आया तो मुझे नहीं लगता कि 1150 के आसपास यहां पर इथेरियम संभल पाएगा। मेरे हिसाब से यहां पर फर्दर और बड़ी गिरावट आएगी। हो सकता है कि 1075 तक गिरावट आए, हो सकता है कि 1000 तक गिरावट आए या फिर 1000 के नीचे भी फिसल जाए, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। सो ट्रेड वेरी केयरफुली। मैं यहां से मार्केट को शॉर्ट करने के ही मूड में हूं, शॉर्ट कर ही चल रहा हूं। हाँ, अगर मैं इस लेवल पर आकर अगर मैं कोई अगर स्टॉप लॉस अगर मैं देखना चाहूं तो ये मेरा यहां पर ऊपर स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 1355 का। अगर 1355 का स्टॉप लॉस लेकर अगर हम चल सकते हैं और उसके हिसाब से अगर हम सोच सकते हैं तो उसके हिसाब से हमको यहां पर ट्रेड कर लेना चाहिए। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देखेंगे तो वहां पर भी आप सब लोगों को इस सारे लेवल्स में बताते हुए आ रहा हूं बहुत दिनों से। और यहां पर ये जो लेवल्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। 1355 के स्टॉप लॉस को लेकर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस हो गया अब इस जगह पर आकर। लेकिन अगर मैं रिस्क इज टू रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो देखिए मैं यहां पर बोल रहा हूं कि 1272 का यहां पर प्राइस चल रहा है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि 1355 का आप स्टॉप लॉस रखें, राइट। करीब करीब अगर 1355 का अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं, $55 इस तरफ, राइट, और उसके बाद $30 इस तरफ, करीब करीब $85 का यहां पर जो है वो रिस्क है, $85 रिस्क, राइट। और यहां पर अगर मैं बात करूं जो रिवॉर्ड हो सकता है, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि 1075 तक के आसपास या फिर 1000 के लेवल्स तक भी आ सकता है, तो जो रिवॉर्ड मिलेगा वो $272 का यहां से है, $272 का करीब करीब यहां से रिवॉर्ड है। और इसको भी पार्ट्स में करना है, ऐसा नहीं कि नहीं अभी एकदम से पूरा का पूरा कर दिया। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हो सकता है कि 200 मतलब 1270-72 पे अगर यहां पर शॉर्ट किया और फिर हो सकता है कि अगर हमको 1280 पे मिल जाए, 1290 पे मिल जाए, 1300 पे मिल जाए, तो वहां पर भी हम थोड़ा थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं। हालांकि अगर हम पूरा का पूरा अगर $85 का अगर हम रिस्क ले सकते हैं तो उस सिचुएशन में हम यहां पर $270 के प्रॉफिट को भी इंजॉय कर पाएंगे अगर मार्केट अगर नीचे जाएगा। तो मेरे हिसाब से यहां पर हमको ये जो है एक बहुत अच्छा मौका है जहां पर कि हम शॉर्ट कर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1355, लेकिन अपने खुद के ही रिस्क पे। ऐसा नहीं कि आप बाद में कुछ कमेंट करें कि नहीं ऐसा कुछ, ये सिर्फ और सिर्फ आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। आप अपने रिस्क पे चाहें तो कर सकते हैं। ये एज फॉर दी दिस इज फॉर दी एजुकेशन पर्पस, जो कि मैं आप सब लोगों को बता रहा हूं, जो कि अगर कोई करना चाहे तो। और ऐसे सिचुएशन में आपका खुद का ही रिस्क होगा जो भी होगा इस सिचुएशन में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आप सब लोगों को बता दिया मैंने। रिस्क भी आपका है, रिवॉर्ड भी आपका है, दोनों ही चीजें आपकी हैं। और ये सारी एनालिसिस जो है मैंने आप सब लोगों को यहाँ पर शेयर कर दी है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पर आप सब लोगों को काफी सारी इंफॉर्मेशन दे दी, फेड रिजर्व से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी, यहां पर यूएस में जो बिल आ सकता है उन सब चीजों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दी, और भी काफी सारी चीजें जो है आप सब लोगों को इंफॉर्मेशन दे दी है। चार्ट से रिलेटेड भी यहाँ पर मार्केट में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है अब यहाँ पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।